जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। मुजफ्फरपुर का वो खौफनाक अग्निकांड, एक ऐसा हादसा जिसने कई हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। इस दर्दनाक घटना की राख से अब एक बार फिर सवालों का धुआं उठने लगा है। सवाल ये कि बिना फायर सेफ्टी के अस्पताल चलने कैसे दिए गए और इस खौफनाक लापरवाही का असली जिम्मेदार कौन है। अब इस मामले में बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है और मामला सीधे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरबार में पहुंच गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। मुजफ्फरपुर में हुआ ये भीषण अग्निकांड सिस्टम की घोर लापरवाही का एक जीता जागता और खौफनाक सबूत है। ये दर्दनाक हादसा मुजफ्फरपुर के एक नर्सिंग होम में हुआ था, जहां इलाज कराने आए कई मरीजों और निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हादसे के बाद हुई जांच में ये खौफनाक सच्चाई सामने आई है कि उस इमारत में सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी की गई थी। वहां आग बुझाने के उचित इंतजाम और आपातकालीन निकास जैसी बुनियादी चीजें तक मौजूद नहीं थीं। इतनी बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग और जिले के सिविल सर्जन की भूमिका पर उठ रहा है, क्योंकि ऐसे अस्पतालों को लाइसेंस देने और उनकी नियमित जांच करने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती है। हादसे के बाद से ही पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। इसी कड़ी में अब जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के सचिव LB सिंह ने पटना में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खास मुलाकात की है। LB सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री के सामने पूरे घटनाक्रम का कच्चा चिट्ठा खोला और सीधे तौर पर सिविल सर्जन की संदिग्ध भूमिका और प्रशासनिक अनदेखी पर सवाल खड़े किए। समिति की इस शिकायत को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहद गंभीरता से लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट भरोसा दिलाया है कि इस दर्दनाक हादसे में दोषी चाहे कोई भी हो, उसका रसूख चाहे जो भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बाहर आए LB सिंह ने प्रशासनिक लापरवाही, सिविल सर्जन की भूमिका और आगे की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा। आइए सीधे सुनते हैं उनकी जुबानी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बिहार का जो है विकास पुरुष, शिल्पकार पुरुष, जो बिहार को जो है कहां से उठा करके कहां लेकर के गए हैं। ये माननीय नीतीश कुमार जी तो हमारे गार्जियन तुल है। मैं तो इनसे आकर करके बराबर मिलते रहता हूं। मैं नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर जो है मैं भी चाह रहा हूं कि जिस तरह से बिहार को विकास किए हैं, इन्हीं को जो है कि मैं गुरु मानकर इन्हीं के शरण में समर्पित हो कर करके इन्हीं के जैसा मैं हाथ से हाथ मिला कर करके इन्हीं से मैं शिक्षा ले कर करके और आगे बढ़ कर करके मैं भी बिहार में जो है कि बढ़ चढ़ कर करके जो है विकास करूं, गरीबों को सेवा करूं। बातचीत हुई है तो मेरे गार्जियन कुल है तो बराबर आते ही रहते हैं। महीना में 2 बार 3 बार जब भी आवश्यकता होती है तो आते हैं, इनसे मिलते हैं। बहुत सारा चीज़ों पर बातचीत हुई है। अभी मुजफ्फरपुर के कांड को लेकर करके भी जो है माननीय नीतीश कुमार जी से जो है कि चर्चा किए हैं। ललन सराफ जी थे, उनसे भी चर्चा किए हैं। इस विषय को लेकर के लोग काफिर जो है गंभीरता है, काफी चर्चित है कि इस तरह से जो घटना हुआ है, ये लोग काफी दुखी है, काफी इस घटना को निंदा कर रहे हैं और ये भी बोले हैं कि जो भी प्रशासन इसमें अगर दोषी होगा वो किसी भी कीमत पे जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा। भले हम मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन मेरा जो है एक एक प्रशासन पर और एक एक चीज पर मेरा जो है कि नजर है। बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष से मैंने बिहार को यहाँ पर लाया हूँ। इसीलिए कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं जो है कि चाहेंगे कि जो है कि बिहार में किसी भी प्रकार के जो है कि अपराधी नहीं हो और जो व्यक्ति अपराध करेगा वो कानून से किसी भी शर्त पे जो है कि नहीं बच पाएगा। मुजफ्फरपुर कांड के बाद क्या कार्रवाई हुई? मुजफ्फरपुर में क्या कार्रवाई हुई? मुजफ्फरपुर कार्रवाई हुआ तो इससे पहले तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। आप सभी मीडिया बंधु जो है कि वहाँ पर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने के बाद जो है सिविल सर्जन को बहुत लोग बोला कि वहाँ से हटा दिया गया, ये किया गया, वो किया, लेकिन सिविल सर्जन को अभी हटाया नहीं गया है वहाँ से, उसको गौन कर दिया गया है। अब गौन करने के पीछे इसमें किसका हाथ है, किसका
यंत्र है, तो भगवान जाने इसका भी खुलासा होगा। सिविल सर्जन जो कार्रवाई हुई है? हाँ, क्या किस अस्पताल पे? कुछ अस्पतालों पे हाँ, कार्रवाई कुछ अस्पताल पे जो है कि 10-12 अस्पताल पर को जो है वहाँ पर जो है कि सील किया गया है, लेकिन सील करने से अस्पताल का समस्या नहीं होगा। बड़े अस्पताल अभी भी बचे हुए हैं। बड़े अस्पताल अभी भी बचे हुए हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन दिया गया है उसको भी जांच किया जाए ना। ये अगर यही तो बड़ा हॉस्पिटल था, जो प्रशांत हॉस्पिटल, प्रसाद हॉस्पिटल में जो कांड हुआ, ये भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। कोई नहीं जानता था कि हॉस्पिटल के पेपर से किसी तरह की इसमें कमी होगी, लेकिन जब उसमें शॉर्ट सर्किट से जब आग लगी तब ना खुलासा हुआ। क्या कारण था कि सबसे पहले सिविल सर्जन उस हॉस्पिटल का जो है कि मतलब ये कर दिया, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कैंसिल किया। कहीं ना कहीं उसके अंदर त्रुटि था। हॉस्पिटल में जो है कि नियमित जो पेपर होना चाहिए वो हॉस्पिटल में नहीं था। अगर फायर का पेपर उसमें होना चाहिए, प्रदूषण का होना चाहिए, बायो बेस्ट का होना चाहिए। इन बातों की चर्चा हुई पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? हाँ, इन बातों पर जो है कि गंभीरता से जो है कि बातों के जो है कि लिए हैं। और उनका साफ कहना है कि जो भी इसमें दोषी होगा उसको मैं किसी कीमत पर छोड़ने नहीं जा रहा हूं, या कोई भी हो। पूर्व मुख्यमंत्री के इस कड़े निर्देश के बाद अब प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है। देखना होगा कि मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और पीड़ित परिवारों को न्याय कब मिलता है। पटना से हमारे संवाददाता अक्षय की रिपोर्ट। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।